भ्रष्टाचार का पता नहीं था, ना मीडिया को पता था, ना विपक्ष को पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के 2 महीने में इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में माँ बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी, थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उस कार्रवाई की तारीफ की और कहा है कि किस तरह से जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त हमने सरकार दी है, वैसे ही हमने विजय सिंगला को हटाकर कैबिनेट से पहले बर्खास्त किया, और फिर किस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो थी वो एक्शन में आई है। उसके बाद ये साबित होता है कि किसी भी तरह का करप्शन आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल विजय सिंगला पर अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायतें आ रही थी, और विजय सिंगला के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपों को लेकर पुख्ता सबूत भी मिले थे। और इसी के तहत सीएम भगवंत मान ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से पहले बर्खास्त किया, और फिर सीएम मान ने विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के बाद ऐलान करते हुए बताया कि पंजाब पुलिस को भी सिंगला के खिलाफ मामला दर्ज करने के उन्होंने निर्देश दिए, और तुरंत पुलिस भी एक्शन में आ गई। और उस पर थोड़ी देर पहले भगवंत मान ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ईमानदार सिस्टम कायम करने के लिए हुआ है। और अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने
ने हमेशा कहा है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई अपना हो या बेगाना। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलते ही तुरंत बर्खास्त किया, साथ ही एफआईआर के आदेश हुए। और इसी के संबंध में आप इस वक्त अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं भी भ्रष्टाचार हो, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर पंजाब की, किसी भी इस तरह के भ्रष्ट मंत्री को कैबिनेट में रहने की न सिर्फ हम कभी नहीं इजाजत देंगे, बल्कि उसको हटाया जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो दरअसल ये पूरा मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजय सिंगला को जब मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया तब सामने आया।